नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेस है जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है। अब ये सेवर्स, बोरोवर्स क्या है, सरप्लस यूनिट्स क्या है, डेफिसिट यूनिट्स क्या है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि किसी के पास पैसा थोड़ा एक्सेस में पड़ा है। अब जिसके पास पैसा एक्सेस में पड़ा है वो जगह ढूंढता है कि कहां पे इन्वेस्ट करे, और कोई ऐसा है कि जिसे पैसे की जरूरत है तो वो ये जगह ढूंढता है कि कहां से वो बोरो करे। तो इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम से समझा रखा है, आप देख सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर यानी हमारा घर, ये हमारे पास है एक सरप्लस यूनिट, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है घर पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके दो तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। या तो उसे बैंक में डिपॉजिट करें और या उसे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करें। और होता क्या है, जो बिजनेस फर्म है, जो डेफिसिट यूनिट है, यानी बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो अब बैंक्स वाले क्या कर सकते हैं, बैंक्स वाले बिजनेस फर्म्स को लोन दे सकते हैं और बिजनेस फर्म्स भी अपना यहाँ पे डिपॉजिट भी करा सकते हैं पैसा। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, बिजनेस फर्म्स यहां से फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से एक लिंक क्रिएट हुआ है इन दोनों के बीच में। तो ये जो चीज हुई है, ये लिंक क्रिएट हुआ है, इसी चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब बच्चों चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। देखो, दो टाइप के मार्केट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा जिसमें शॉर्ट टर्म मार्केट होगा, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, और एक होगा लॉन्ग पीरियड के लिए। अब जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो मार्केट है उसका नाम है हमारे पास मनी मार्केट, और एक और है जो लॉन्ग पीरियड के लिए है, वो है हमारे पास कैपिटल मार्केट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। तो मनी मार्केट क्या होता है बच्चों? मनी मार्केट के बारे में देखते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर ए यूज ऑफ पीरियड अप टू 1 ईयर, यानी जिसमें 1 साल तक के जो फंड्स यूजेज है वो इन्वॉल्व है। यानी जिसे पैसा रेज करना है वो 1 साल के लिए या उससे कम टाइम पीरियड के लिए पैसा रेज करेगा, और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है उसको पैसा वापस चुका दिया जाता है। तो ये होता है हमारे पास मनी मार्केट। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों मनी मार्केट के कुछ फीचर्स के बारे में। तो मनी मार्केट के फीचर्स ऐसे हैं कि मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट हुआ और इसका कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, और साथ साथ में इसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है हमारे, वो है आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी, और मैं कहता हूं कि कुछ कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि मनी मार्केट के मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में मनी मार्केट में डीलिंग की जाती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आ रहा है वो है हमारे पास कॉल मनी। तो बच्चों, इन इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि इनमें सरप्लस यूनिट कौन है, डेफिसिट यूनिट कौन है, और साथ साथ में इनका टाइम पीरियड क्या होता है, और इन्हें चुकाने के लिए और भी एक्स्ट्रा कंडीशन है तो वो क्या है। तो ऐसे हमें जल्दी याद होता है, और डायग्राम वाइज अगर इस चैप्टर को देखते हो तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, कॉल मनी क्या है? कॉल मनी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सरप्लस यूनिट, यानी जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा, जो पैसा लैंड करेगा वो भी एक बैंक है, एक कॉमर्शियल बैंक है, और जो डेफिसिट यूनिट है वो भी एक कॉमर्शियल बैंक है। यानी ये बैंक टू बैंक इसमें ट्रांजेक्शन चल रहा है। हो क्या रहा है बच्चों कि एक बैंक, अगर सपोज कई बार क्या होता है, बैंक को एकदम शॉर्टेज ऑफ कैश आ जाती है, उसको मीट करना है, अपनी सीआरआर, अपने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैश डिपॉजिट कराना होता है कुछ आरबीआई के पास, उसमें सपोज शॉर्टेज आ रही है, या किसी भी टाइप से अगर उसको पैसे की शॉर्टेज पड़ती है, तो 1 या 2 दिन के लिए, यानी मोस्टली 1 डे होता है, बट अगर संडेज या हॉलीडेज आते हैं तो बात अलग है। तो अगर 1-2 दिन के लिए वो क्या कर सकता है, एक दूसरे कॉमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर सकता है, और उसको बोरो करने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा कॉल मनी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। बैंक ए जो है, बैंक ए क्या कर रहा है, वो बैंक बी को लेंड कर रहा है मनी, यानी बैंक बी जो है वो डेफिसिट यूनिट हो गया और बैंक ए हो गया हमारे पास सरप्लस यूनिट। और बैंक बी क्या करेगा, उसको बाद में जब पे करेगा तो पे करेगा एक इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट की रेट जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉल रेट। अच्छा, ये जो होगा, ये हमारा कॉल मनी, ये होता है ओवर द टेलीफोन, यानी ओवर द टेलीफोन ये जो काम होता है, और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको बोलते हैं कॉल रेट। अब हम बात करते हैं कि क्या कॉल मनी सिर्फ और सिर्फ बैंक यूज कर सकते हैं? जी नहीं, आजकल जो इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये भी कॉल मनी को यूज कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है वो होता है कॉल मनी, जिसमें सरप्लस यूनिट भी बैंक है, डेफिसिट यूनिट भी बैंक है, और टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1 और 2 डेज मान लो, और अगर हम बात करें तो इसमें एक और जो कंडीशन है कि भाई इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है उसे बोला जाता है कॉल रेट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ।
तो बच्चों अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे सामने वो है ट्रेजरी बिल्स, यानी ट्रेजरी बिल्स जिनको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सरप्लस यूनिट है, कौन डेफिसिट यूनिट। यहाँ पे जो डेफिसिट यूनिट है वो है हमारी आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो पैसा लेंड करने वाले यूनिट्स हैं वो है बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। अब बच्चों होता क्या है इसके अंदर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, जनरल पब्लिक या बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को जो है ये ट्रेजरी बिल इश्यू करती है और पैसा रेज करती है और ये क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है बच्चों, उसकी बात हम ये करते हैं। इसको जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है आखिर? इसको जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो बिना इंटरेस्ट के पब्लिक इन्वेस्ट क्यों करेगी जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर? तो आप खेल में आपको बताता हूं। जब इन्हें इश्यू किया जाता है तो इन्हें इश्यू डिस्काउंट पे किया जाता है, और जब इन्हें पे बैक किया जाता है तो वो पार पे किया जाता है। अगर किसी को डिस्काउंट और पार समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो जो ट्रेजरी बिल्स है हमारे वो 25,000 या इसके मल्टीपल्स में ही इश्यू होंगे। 25,000, 50,000, 75,000 इसी तरह से इश्यू हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज 25,000 के ट्रेजरी बिल्स है। अब 25,000 के ट्रेजरी बिल्स जब गवर्नमेंट दे रही है या आरबीआई दे रही है जनरल पब्लिक को, तो वो पैसा ले कितना रही है? वो सपोज ले रही है उस टाइम पे सिर्फ 24,000। मतलब उन्होंने किया डिस्काउंट पे इशू। ट्रेजरी बिल्स तो दिए 25,000 के और लिए कितने पैसे? 24,000। लेकिन वापस जब एक साल बाद पेमेंट की बारी आती है जनरल पब्लिक को, जब वो वापस पैसा देती है और ट्रेजरी बिल वापस लेती है अपना, तब वो कितने पैसा देती है? तब वो पैसा देती है हमारा ये 25,000। तो आप खुद सोचिए 24,000 और 25,000 के बीच में जो 1,000 का है वो पब्लिक का फायदा हो गया। यानी इसमें हम बात करें तो इंटरेस्ट वैसे तो नहीं है, बट इसने क्या किया कि इन ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पे इशू किया और वापस उसे क्या करा, पार पे रिडीम किया। यानी जब पब्लिक से पैसे लेने थे तो लिए तो 24,000 ही 25,000 की बदले, और जब वापस दिए तो पूरे 25,000 ही दिए। तो यानी इसमें 1,000 का पब्लिक का फायदा हो गया। तो इस तरह से ये ट्रेजरी बिल में क्या होता है, जीरो इंटरेस्ट के कारण इनको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है, लेकिन पब्लिक का फायदा फिर भी हो रहा है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 14 डेज टू 364 डेज। ओके, तो ये हमने एक डायग्राम बना रखा है। आरबीआई क्या कर रहा है, इश्यूज जीसीबी एंड रेजेस मनी ऑन डिस्काउंट, और ये क्या करते हैं, लेंड्स मनी, और फिर वापस जब पे करने की बात यही तो ये पे बैक करेंगे पार पे और ये उनको वापस जीरो कूपन बॉन्ड दे देंगे। तो इस तरह से हमारा चलता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो बच्चों ये टॉपिक हम अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का हमारा एक सेकंड पार्ट भी आएगा, वो कल हम निकालेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें बात करनी है, तो वो टॉपिक ये है कि सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है अभी। और सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर कंफ्यूजन इसलिए है कि 15 तारीख से पहले आने का बोला था, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया कि सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो पहली चीज तो मैं ये बोल दूं कि सीबीएसई ने लगातार अभी पिछले 2-3 सालों में नोटिस, उतना प्रायर नोटिस दिया नहीं और रिजल्ट जारी किए। तो अनएक्सपेक्टेड सा है, शायद रिजल्ट आज शाम को आ जाए, या अगर हम बात करें तो शायद रिजल्ट कल भी आ जाए। लेकिन जो खबर, एक जो इंपॉर्टेंट खबर सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि इस साल शायद सीबीएसई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा। अभी जो आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए थे तो उसमें मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई थी, और इसी तरह से शायद इस बार सीबीएसई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगा। उसका रीजन ये है कि कुछ बच्चों के पूरे एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के हमारे 2 एग्जाम्स हुए, किसी के 3 हुए, किसी के 4 हुए। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट निकालना एक सही काम नहीं होगा। तो लेकिन अभी ये डिसीजन फाइनली लिया नहीं गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि इस साल शायद सीबीएसई मेरिट लिस्ट नहीं निकाले। अब होप फॉर द बेस्ट बच्चों, जो भी आता है, जैसा भी आता है रिजल्ट, हम लोग ये जरूर खबर मिली है कि रिजल्ट में मतलब अच्छे नंबर दिए गए हैं इस बार, शायद ग्रेस मार्क्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे। बाकी जैसा भी रिजल्ट आता है हम लोग उस पर देखेंगे उसका एनालिसिस। थैंक यू।